तो संसार के अंदर फंसने वाली अनेक शाखाएं होगी उस बुद्धि की। एक संसार का मोह हो गया, और भगवान जी बता रहे थे एक परमार्थ का, श्रुतियों का, शास्त्रों का भी मोह हो जाता है। अब वो मोह से भी बुद्धि को हटाना है। अब जब वो बुद्धि हटती है तब जाके स्थिर होती है। अब जब स्थिरता आती है तब उसकी स्थिति दृढ़ होती है साधक की, तब वो बुद्धि के अंदर विक्षेपता नहीं आती। अब यहीं पर अर्जुन ने फिर बोल पड़े, अब मैं कैसे पहचानूंगा स्थिर बुद्धि कैसे हो रही है मेरी, है ना। अब अर्जुन तो अपने ऊपर लेकर बात कर रहे हैं ना, भी कैसे मेरे को पता चलेगा कि मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है, समाधिस्थ हो गई है। अब यहाँ पर भगवान जी फिर बोले कि मन की कामनाओं को, कल हमने ये 55 श्लोक किया था, मन की कामनाओं को सभी जब त्याग के होवे आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि उसे कहा। अब पहला प्रश्न जो अर्जुन का था कि स्थिर बुद्धि का मेरे को पता कैसे चलेगा, तो अब भगवान जी ने कल उसका आंसर दिया पहले प्रश्न का, कि जब मन की कामनाएं, है ना, एक कामना नहीं बोली, कामनाओं को त्याग कर। अब त्याग, अब कुछ भी कामना ना हो अपने मन के अंदर, ना अपने संसार वाली कामना और ना परमार्थ वाली, सारी कामनाओं को त्याग कर। जिसकी कामना त्यागने से क्या होता है, वैराग्य आता है। जब कामना ही खत्म हो गई तो उसका कुछ लेना देना तो रहा नहीं। फिर उसकी स्थिति कैसे हो गई कि उसने प्रारब्ध काटनी है अपनी, प्रारब्ध इस शरीर की, है ना। तो हमने एक पहले भी एक कथा सुनी हुई है, जिसको वो चौपट खेलने देते थे अपनी जांघ के ऊपर, तो बच्चे वो खेलते थे तो लहूलुहान हो जाते थे, है ना। तो किसी संत ने उनको पत्र लिखा था कि जिस घर में हम रहते हैं उस घर की तो सांभ करते हैं। तब फिर उन्होंने क्या आंसर दिया था, कितने घर में छोड़ा, वैसे तो सबकी मैं सांभ करता रह जो, है ना। अब उन कहने का मतलब क्या था कि वो अपनी शरीर की प्रारब्ध को काट रहे थे, खत्म कर रहे थे। कोई मन में लालसा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे थे। अब क्योंकि अपनी तो खत्म हो गई इच्छा, अब कोई बच्चों की पूर्ति हो रही थी ना, वो खेल रहे थे। तो तब यानी उनको वैराग्य था, है ना। वैराग्य साधक काल में तो त्याग करते हैं हम, ये नहीं करना मेरे को, है ना, ये छोड़ना है, वो त्याग चाहे हम हट से करें पर एक बार करना पड़ता है। पर उसके बाद वो त्याग करते 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 स्वभाव बन जाता है जीव का। अब स्वभाव जैसे बनता है वो सिद्ध अवस्था आती है, उस सिद्ध अवस्था के अंदर वो होवे आत्मरति प्राप्त, जो वो स्वयं है अपने आप को प्राप्त होता है। हम ये नाम रूपाकार नहीं है ना, ये घर परिवार हमारा नहीं है, उसकी बुद्धि फिर वहाँ नहीं रुकती, ना नाम रूपाकार पर रुकती है, ना बाहर घर परिवार पर रुकती है। अपने आप में वो तृप्त हो जाता है, संतोष आ जाता है। संतोष के भी कल हमने कहे थे ना कि 2 गुण भाग किए हैं संतोष के भी, एक तो गुण, एक स्वरूप भूत संतोष। गुण जो होता है वो साधक के अंदर होता है ना, वो चल रहा होता है, देख रहा होता है। अब चलते 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 वो अपनी मंजिल, अगर हम चल रहे हैं तो मंजिल पे पहुंचेंगे, अगर हम रास्ते में उतर रहे हैं या रुक रहे हैं तो फिर हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचते। अब वो साधक जो चल रहा है, निरंतर चल रहा है, रुक नहीं रहा, किसी स्टेशन पर उतर नहीं रहा। हम लोग क्या करते हैं, तो साधक हैं, तो जिज्ञासु, पर मंजिल तक क्यों नहीं पहुँचे, उतर रहे हैं ना, स्टेशन पे उतर जाते हैं।
कितने स्टेशन आते हैं, हम देखें अपना, कभी बच्चों का स्टेशन आ रहा है, कभी घर परिवार का आ रहा है, संबंध देखें, संबंध कितने जुड़े हुए हैं। अच्छा, वो संबंध खाली शरीर तक कायम रखे हैं कि अंदर मन से जोड़ी बैठे हैं, है ना। ये देखें ना, अगर मन से जुड़ते हैं फिर तो स्टेशनों पे उतरना होता है। अगर मन से नहीं है, शरीर से है, वो आए गए, वो फिर ऐसे होता है हमारा। फिर उसमें क्या होता है, वो हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि उतर तो रहे नहीं है किसी भी स्टेशन पर, तो उसमें हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, चाहे देर से पहुंचे। अब ये गाड़ी पे डिपेंड करता है, गाड़ी कौन सी है ना। अब देखेंगे ना वो कौन सी गाड़ी पे बैठ के हम यात्रा कर रही हैं, तो वही यात्रा अब जब पता चलती है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप में स्थित होगा, संतोष आएगा उसको। संतोष आते आते उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, बहुत कामनाओं वाली नहीं होगी, स्थिर बुद्धि, है ना। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, उसकी बुद्धि में खाली परमात्मा की प्राप्ति का ही निश्चय रहता है, बस। तभी उसको कर्म योगी कहा, जिसकी बुद्धि के अंदर वही परमात्मा पर प्राप्ति का एक दृढ़ निश्चय है, वही बुद्धि स्थिर। देखो वो है भी तो एक, अनेक तो नहीं है ना, उसमें अनेकता तो नहीं है, अनेकता बाहर संसार में है। अब अपनी वृत्तियां हमारी बाहर कहाँ फैलती थी, कितनी कामनाओं के अंदर, कितनी वासनाओं के अंदर हमने एक एक से आशा लगा रखी है, ये मेरा ऐसा करेंगे, ये मेरा ऐसा करेंगे। कितनी आशाओं के अंदर ये जीव जीता है, ये जीना नहीं है, ये मरना है, ये बंधन है। बंधन में कौन जीता है? पिंजरे के अंदर हम पक्षी भी रखते हैं ना, जो पिंजरे के अंदर रहता है उसकी ज़्यादा लंबी आयु नहीं होती, जो बाहर है, पिंजरे के बाहर है, उसकी आयु लंबी है। जो पिंजरे के बाहर है ना पक्षी, उसको पुरुषार्थ ज़्यादा करना पड़ता है। जो पिंजरे के अंदर है उसको दाना मिल रहा है, फिर भी उसकी आयु लंबी नहीं है, दाना पाने के लिए उसको कुछ पुरुषार्थ नहीं है, फिर भी उसकी आयु लंबी नहीं है। क्यों? मर मरते जिंदा थे। ऐसे ये जीव बद्या पे बद्या बारो रस्सियां कहने लिख दिया, और रस्सियां कितना है? मन के अंदर है रस्सियां, वो कामनाएं हैं हमारी, हमारी आशाएं हैं। तभी हम कहते हैं एक संसारी और एक जो साधक है, जिज्ञासु है, दोनों में अंतर देखो, कितना अंतर मिलेगा दोनों के अंदर। वैसे ही उस जिज्ञासु का, साधक का, वैसे ही घर परिवार, वैसे संसार, और वैसे एक संसारी का संसार। पर अंतर ऐसे, एक पिंजरे के अंदर है पक्षी, एक पिंजरे के बाहर है। पिंजरे के अंदर वाले को सारा कुछ मिल रहा है, फिर भी वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उसकी कभी तृप्ति नहीं होती, उसकी कभी कामनाएं नहीं खत्म होती, उसको कभी संतोष नहीं आता। और जो पिंजरे के बाहर है उसके पास भले कुछ नहीं है, खाने को सूखी रोटी है, रहने को झोंपड़ी है, तन ढकने को एक सिंपल वस्त्र है, फिर भी वो संतुष्ट है, संतोष है, उसको अपने आप में तृप्त है। यही अंतर हमें दिखा रहे हैं भगवान जी। तभी जिसकी कामनाओं से जिसकी बुद्धि निकल जाती है, तैर जाती है, वही आत्मरति अपने आप को प्राप्त होता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है,
उसको ही ज्ञानी कहा जाता है। आगे 56 श्लोक। सौंखे की लालसा धोई, दुख में हिलता नहीं, जीते काम क्रोध लोभ, मुनि वो स्थित धीर कहे। अब देखो, अब जो व्यक्ति है ना, जैसे हमने पक्षी का उदाहरण लेकर चल रहे हैं, जो पक्षी पिंजरे के बाहर है उसको किसी चीज़ की लालसा नहीं है। सौंखे की लालसा धोई, ना उसको सुख की, ना किसी संपदा की, ना किसी पुत्र परिवार की। 3 ऐषणाएं बताई गई है ना, लोकेषणा, पुत्र ऐषणा, धन ऐषणा। तीनों ऐषणाओं से वो पार है ना। अब जबकि पिंजरे के अंदर जो है उसको सुख सुविधा सारी है, और जो पिंजरे के बाहर है उसको सुख सुविधा नहीं है, फिर भी वो तृप्त है। जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है वो तृप्त हो जाता है, उसको सौंखे की लालसा नहीं रहती, भी उसकी कोई इच्छाएं कामनाएं सुख भोगने की कोई लालसा नहीं रहती। उसको पता होता है कि इस सुख के पीछे बहुत बड़ा महान दुख छिपा पड़ा, वो दिखता तो है नहीं। क्या होता है, ऊपर चाशनी का, सुखों के ऊपर चाशनी का लेप होता है। वो चाशनी का लेप जो पार कर जाता है वही टिक सकता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो सकती है। नहीं तो सुख भोगने के स्थान देखें कितने हैं, है ना। सुख भोगने के स्थान आज तक उनको पार नहीं कर पाया जी। जैसे कहते हैं जितने जानवर हैं ना उनमें एक एक विषय है, एक एक विषय है, एक एक विषय होते हुए भी वो फंस रहे हैं। अगर मछली कई खाकर संतुष्ट हो जाती तो वो फंसती ना जाल में कभी भी। अब उसको जो दाना डाला जाता है ना, उस लालसा के पीछे वो फंसती है, जाल के अंदर आती है, वो कांटे में फंस जाती है। अगर वो कई खा के संतुष्ट हो जाती तो फंसती ना। ऐसे ही ये जीव अगर अपने आप में बैठकर संतुष्ट हो जाता तो बाहर से सुख भोगने की लालसा में फंसता ना। और उनको तो एक एक विषय है, और इस जीव को पांचों के पांचों विषय हैं, है ना। अब वो कहते हैं जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है वो सौंखे की लालसा में नहीं आता, कभी भी सुख भोगने की उसको अंदर से इच्छा नहीं होती। किसी भी विषय के ऊपर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों के अंदर हम वैरायटी देखें कितनी है ना। खाली शब्द को ही पकड़े, मध्यम, धीरे से ऊंचा शब्द, है ना, प्यार से गाया हुआ शब्द जिसको गीत कहते हैं, किसी के कटु वचन है तो वो भी शब्द, है ना। और कई शब्द ऐसे होते हैं कि मन को अच्छे नहीं लग रहे होते। कितनी वैरायटी है शब्दों के अंदर, पर जिसने सुख की लालसा को छोड़ दिया उसके आगे जैसा भी शब्द आए, जैसी भी परिस्थिति आए, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सुख आ जाता है तो भी वाह वाह, दुख आ जाता है ना, प्रतिकूल अवस्था आ जाती है तो भी वाह वाह, वो रुकता नहीं है। अब देखो सबसे ज़्यादा दुखी कौन होता है? जिसको सुख भोगने की इच्छा होती है, जो चाह रहा होता है कि मेरे अनुकूल हो,
उसी को तो दुख होता है ना, जब उसके अनुकूल होता ही नहीं। ये भी तो बंधन है। हम चाह रहे हैं मेरे को बच्चे सुख दे, मेरे को पति सुख दे, है ना, मेरे को माँ सुख दे, मेरे को बहन सुख दे, मेरे को भाई सुख दे, हम ये चाह रही हैं, तो ये बंधन है। सुख की लालसा तो धो ही नहीं, धोना पड़ेगा। जैसे हम कपड़े को धोकर मैल निकालते हैं, ऐसे इस जीव को भी धोना पड़ेगा। ये जीव धुलेगा कैसे? गुरुदेव के महावाक्यों से। और जब वो उनको पकड़ेगा तब उसकी सफाई होगी। अगर हम महावाक्य ले ही ना, है ना, सुन तो रहे हैं, उस अंदर ही ना जाए, अंतःकरण में वो बैठे ही ना, अंतःकरण के अंदर वो कचरा ही भरा रहे। हमारा संसार ही आज तक क्या था? ये संसार ही तो था आज तक। और ये संसार हमें दुख देता आया है, क्योंकि इस संसार से मेरे को लालसा थी, कुछ ना कुछ पाने की इच्छा थी। अब वो इच्छा जब वो खुद ही पूर्ण नहीं है संसार, तो मेरे को वो तृप्ति कैसे देगा? मेरे को वो संतोष कैसे देगा? मेरे को तृप्त कैसे करेगा? मेरी तो वो लालसा धोई ही नहीं जाएगी, सुख भोगने की इच्छा ही नहीं खत्म होगी। तभी उन्होंने पहले कह दिया कि मन की कामनाओं को जो त्याग देगा, है ना, जिसको बाहर से सारा वैराग्य आ जाएगा, वैराग्य आने से वो जीव तो वही रहेगा। अब अर्जुन का दूसरा प्रश्न ये था कि कहो केशव वो कैसे बोलता है ना, वो क्या कहे, ये प्रश्न था ना। अब अर्जुन जो प्रश्न कर रहे हैं वो क्रिया से कर रहे हैं, बिहुदी क्रिया की में बोल से। पर भगवान जी जो आंसर दे रहे हैं वो भाव प्रधानता से आंसर दे रहे हैं, भावों के ऊपर दे रहे हैं ना। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी दोनों की क्रिया तो सेम रहेगी, व्यवहार तो सेम रहेगा। अर्जुन क्रिया के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं, वो कैसे बोलेगा, कैसे बोलेगा ज्ञानी? वैसे जैसे एक अज्ञानी बोलता है वैसे ही तो होगा उसका, है ना। पर भगवान जी भावों को लेकर भाव प्रधान गुण दिखा रहे हैं उस ज्ञानी का। बाहर से वो रंग रूप आकार वैसे रहेगा, उसमें कुछ अंतर नहीं आएगा। अब जिसकी ये सौंखी की लालसा धोई गई, और जब पहले उसकी सारी सुख भोगने की लालसा थी, पहले वाला आकार, और जब वो लालसा धोई गई वाला आकार तो सेम रहेगा, है ना। क्रिया भी उसकी सेम रहेगी, अंतर के कहाँ पर आ जाएगा? वो क्रिया से करेगा, वो क्रिया रहित करेगा, वहाँ पे क्रिया रहित होगी, पर क्रिया करते लोग देखेंगे, करता दिखेगा। पता ही नहीं लगेगा। हाँ, उन्हीं और संसारी लोग तो देखेंगे ना, उन्हें तो करता पे जी मैं ऐसा कर दूँ, है ना। सारा का सारा व्यवहार वैसे होगा, बच्चों को डांटना, घर परिवार के साथ सारा व्यवहार करना एक ज्ञानी का और अज्ञानी का सेम रहेगा, पर दोनों में अलग अलग अंतर होगा। वो अलग अलग अंतर कौन देख सकता है? एक तो वो स्वयं जान रहा होगा कि मेरे को इन्हें तपन कहनी थी हिंदी पे अंदरों। हाँ, जो वहाँ पहुँच गया होगा वो। हाँ, जो एक वही तो कहते हैं ज्ञानी की मति ज्ञानी जाने, जो उस अवस्था तक पहुँच चुका होगा वो जानेगा, बाकी तो सारा सेम रहेगा, है ना। अब अर्जुन का प्रश्न था क्रिया के ऊपर, ठीक है, और भगवान जी आंसर दे रहे हैं भाव प्रधानता से, क्योंकि क्रिया तो
सेम रहेगी। तभी भगवान जी ने कह दिया कर्म योगी बनो, कर्म भोगी मत बनो। कर्म तो दोनों ही करेंगे, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी, कर्म दोनों के चलेंगे, पर अंतर होगा दोनों के कर्म में। एक का बंधन बनेगा, एक का बंधन नहीं बनेगा। अब देखो, जो हम ये पिंजरे वाली बात कर रहे हैं, पिंजरे के अंदर पक्षी है, वो उस सुख भोगने की आदत उसको इतनी पड़ जाती है, चाहे वो अंदर तिल तिल मर रहा हो, पर वो सुख भोग उससे छोड़े नहीं जाते, है ना। बंधन है ये, तिल तिल मरदा पे अंदर, पर उनको सारे सुख सुविधा होवे। अब ऐसी ये जीव विषयों के पीछे भाग रहा है, मर रहा है, तिल तिल मर रहा है, इससे ये बंधन छूटते नहीं जा रहे। वो पिंजरे के अंदर पड़ा हुआ है, वो सुख भोगने के भोग पदार्थ वो सारे के सारे इसको चाहिए, छूटेगा कैसे? सांख्य की लालसा कैसे धोएगा? सुख भोगने की इच्छा से निवृत्त कैसे होगा? देखो, जब तक ये ज्ञान नहीं प्राप्त होता, जब तक ये विवेक, ये विचार नहीं प्राप्त होता, तब तक ये समझ थोड़ी आती है कि ये बंधन है हमारा, है ना। या तो ऐसा भी नहीं कह रहे कि सुख सुविधा मिलती है तो उसको त्यागो, ऐसा भी नहीं है, पर मन से चिपक ना हो, भोग करके छी करना आए। हमें क्या होता है, भोग करके छी करना नहीं आता। भगवान जी ने कहा इतनी सुंदर प्रकृति है, इतना मैंने सुंदर सुंदर सारे अंग दिए हुए हैं, इन अंगों के सारे इतने सुंदर सुंदर विषय भी दिए हैं, पर बुद्धि से चल तो भोग ले, मैं मना नहीं कर रहा, पर अगर योग के साथ भोग लेगा तो फिर फंसेगा नहीं। तो क्या है, सारे अच्छे से मजे से सुख से सारा कुछ चखो, सब स्वाद लो, पर उन स्वादों को छोड़ना भी आए, चिपकना जाए उनके साथ। अगर चिपक जाते हैं तो वो लालसा, इच्छाएं, वो कामना खत्म नहीं होती, वो धो ही नहीं पाते। एक जन्म ही नहीं काफी थी को धोवण किते, पता नहीं किन्ने किन्ने जन्म यो जीव गिंदा पे, कितने कितने जन्मों से ये जीव क्यों भटक रहा है? वैसे हम देखें, विचार करें तो कुछ ना कुछ तो इच्छा रहती है ना इसके अंदर। इच्छाएं का वैरायटी बहुत है इच्छाओं की, कितनी वैरायटियाँ हैं इच्छाओं की, वो तो हमें पता ही नहीं चलती, हम देख ही नहीं पाते उनको। जब अंत समय आने, शरीर सबने छोड़ना है, जब अंत समय आने वाला होता है तब इसका कुछ निष्कर्ष निकलता है, कुछ, सारा नहीं, कुछ निष्कर्ष निकलता है। उस निष्कर्ष में वो परमात्मा को याद करता है, पर वो संस्कार कहाँ छोड़ेंगे? अंदर जो अंतःकरण के अंदर भरा है इसने, इस जीवन यात्रा के अंदर, वो इसको कहाँ छोड़ेंगे? संस्कार नहीं छोड़ते। एक दिन भी हम कहीं बाहर संसार के अंदर लगा कर आते हैं तो बैठते, आसन पर बैठते ही वो सारी रील घूम दिए। ऐसा क्या समझो कि अंत में हुआ रील क्या ना, घूम से संस्कारों वाली, घूम से जेंटे मेरे अंत में उसे मैं हूटे में देखा भी, घूसे कि ना घूसे, हूटे में जाना, हाली मैं संसार विच घूमा। सियाणा वो जड़ा बिना कुल सीख गेंगी ने, है ना। अब वही भगवान जी हमें कह रहे हैं, अब ये तभी तो कह रहे हैं धो, पहले धो के खुद होना है, अंतःकरण खुद होना है।
दुख इन्हें बंधन क्या नहीं देंगे, सुख बंधन का कारण है, तभी हम मुक्त नहीं हो पा रहे अकारों से। इस लालसा के कारण, इन इच्छाओं के कारण दोबारा जन्म ले रहे हैं। अब इतने जन्म ले चुकी है, हर जन्म के अंदर कितना दुख होगा खुद समझें। ये जन्म दे काउंट कर गिनूता इन्हीं जन्म की दिन अगर अच्छा पशु पक्षी बढ़िया से तो मुझे तो ब्याह भी उन्हें को दुख ज़्यादा लगता है पशु पक्षियों को भी, पर बोल के नहीं सकते हो। कभी गाय को देखा होगा तो कई बार उसकी आंखों से बहुत आंसू जा रहे होते हैं। और गौ को तो पूजनीय आख्या के है ना, उसकी तो पूजा की जाती है, पर उसकी आंखों से आंसू क्यों जाते हैं? हाँ है, दुख है। जितने भी पशु हैं ना सारे दुखी है। वो गर्मी के अंदर बहुत तपन लगती है उनको। पता है क्या होता था? वो है थी बिल्ली थी है ना, बहुत वही तो बात है ना। देखो वो है दुखी है, ठीक है, पर ये भी है उनको अब कुछ उसके अच्छे कर्म होंगे कि वहाँ आ गई घर पर, और जब माता जी पाठ करते थे तो उनकी गोदी में जाके बैठ जाती थी। मेरे से उठ के मेरे बिस्तर में सोई पड़ी होती थी। बिस्तर से उठ के उसको कैसे पता चलता था मेरे को नहीं पता। वो जब बैठते थे अपने आसन पर, उनकी गोदी में उसने सोना है, वहाँ जाके बैठना है। वैसे वो हाथ नहीं लगाते थे उसको, वो बैठते ऊपर से वो अपनी शाल से उसको कवर कर देते क्योंकि ठंड न लगे। सुती पी रहा आराम में, और जितनी देर उन्होंने पाठ करना उतनी देर उन्होंने गोदी में सोने सोना। हाँ, तो वहाँ से उसकी मुक्ति का रास्ता निकला आगे। अब ऐसे उसको कुछ होगा, पता होगा, ठीक है, जीव जानता है ये, वो है तो उस आकार के अंदर। अब बहुत बार देखे पीछे वाले एरिया में तुलसी 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 है, सारा तुलसी का बहुत है वहाँ पे आते हैं पक्षी, मुक्त हो जाते हैं। अब कहाँ से आते हैं नहीं पता, कहाँ से आते हैं। एक दो बार उठाने की कोशिश की है कि बाहर बिल्ली ना खा जाए, वहाँ तुलसी के नीचे घूम फिर के वहीं पे अपनी देह छोड़ते हैं। फिर कुछ होगा उनको वहाँ का। पर जो पक्षी के हैं आकार के अंदर हैं, दुख भोगते हैं, है ना, पर वो कह नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, पर उनकी आंखों से तो पता चलता है वो सारा का सारा। अब पशु के आकार में तो उनका अपना ही कोई कर्म होगा ना, गलतियां तो अपनी खुद दी होंगे, हम खुद ही गलतियां करते हैं। अब बैठे हैं हम मनुष्य के शरीर में, नर शरीर में बैठे हैं, ये हमारा मुक्ति का साधन है, ये वाला शरीर। अगर इस शरीर से हम मुक्त ना होएं, फिर क्योंकि इच्छा रख ले अंदर, है ना, अपने सुख भोगने की लालसा को धोई ना, मुक्त कैसे होंगे? तभी भगवान जी कह रही हैं बिना तो समझ घिनते हुण आपको वो साधन प्राप्त है। ही साधन दे नाल अपना द्वार खोलो जो हमने खुद ही अपने हाथों से बंद कर रखा है। हम हैं तो मुक्त स्वरूप, पर हमने खुद बंद किया है वो द्वार, तो खोलेगा कौन? हम ही तो खोलेंगे ना वो द्वार। हम खोलेंगे कैसे? जब इच्छाओं को, कामनाओं को त्यागेंगे, जब सबका त्याग करेंगे, कुछ
सौंखे की लालसा नहीं होगी, सुख भोगने की लालसा नहीं होगी। तभी भगवान जी कह रही हैं ये आकार मिला है, इस आकार के अंदर कर्म कर, योग से जुड़कर कर्म कर। तभी कर्म योग पर ज्यादा बल दे रही है गीता माता, बुद्धि के ऊपर ज्यादा बल दे रही है गीता माता। ये इसलिए दे रही हैं कि हम अपनी बुद्धि से सही गलत का निष्कर्ष निकालें, क्या सही है क्या गलत है। आज तक सुख भोगा तो क्या मिला, वो सुख वाली शांति तृप्ति हमेशा बनी रही। आज मेरे को सोने का सेट चाहिए, सोने का सेट चाहिए, मिल गया, लमुंदे बाद वो सुख हमेशा बना रहा नहीं। शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, शादी थी गई, शादी दा सुख भोग गिदा और वो सुख हमेशा बढ़िया रहा। उसके पीछे कितना बसारा, कितना दुख, पहले वो नहीं दिखता, दिखा तो बाद में दिखा। जैसे कहते हैं ना, एक को भगवान जी ने कहा भी ये एक शादी का लड्डू है ना, एक दूसरा लड्डू है, भी कौन सा तू खाएगा, दुख भोगने वाला या जो भी। तो उन्हें आके शादी के बाद तो दुख भोगना है, पहले खाते क्यों ना भोगा, है ना, खा के क्यों ना भोगा। और बता खाने के बाद कितना दुख है। वो कहानियाँ भी तो इसलिए रची गई हैं, सीख जाएं भी। जड़े निकली बैठे ना परिस्थिति, तो वो आके ना भाई बूंदो संभलते चली।